नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में स्वागत है। तो आज की क्लास हमारी ईवीएस की फटाफट सवालों की क्लास है, जिसमें हम लोग फटाफट 30 सवाल लेकर के चलते हैं 10 से 15 मिनट के अंदर। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं, ताकि यूपी टेट के लिए स्पेशल क्लास है और इम्पोर्टेंट क्लास है। चलिए फटाफट सवालों में पहुँचते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो प्रोटीन आपका होता है, मृदा होता है, कवक नहीं होता है। ठीक है, कवक क्या होता है? कवक जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण जैविक घटक है। ठीक है, जो उत्पादन यानी जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं या उपभोक्ताओं के, उनकी जब मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात उनके शरीर में एक अपघटन करते हैं। ठीक है, इसलिए कैसा हो जाएगा? एक जैविक घटक हो जाएगा। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं तो कौन से आते हैं? पेड़ पौधे जीव जंतु बिल्कुल आते हैं। रिश्ते नाते कह सकते हो, मकान वगैरह सभी, तो सभी आ जाएंगे। सभी जब लग रहा है सही, सभी जा रहा है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ठीक है, उपग्रह की बात कर रहा है। तो टाइटन आपका किसका है? शनि का है। शनि से याद करिएगा टाइटन। ठीक है, शनिवार को आप कौन सी कंपनी घड़ी पहनते हो? टाइटन की। ठीक है, आप ऐसे याद कर लीजिएगा, शनिवार को किस कंपनी की घड़ी पहनते हो? टाइटन की। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? नहीं है की बात कर रहा है। ग्रेनाइट आपका आग्नेय शैल होती है, बेसाल्ट भी होती हैं और ग्रैम्बो भी होती हैं। तो डोलामाइट आपकी नहीं होती है। डोलामाइट आग्नेय शैलें नहीं है, बल्कि ये कैसी रहती हैं? एक अवसादी शैल होती हैं। ठीक है, चट्टान जो हमारी होती हैं, जैसे कि, चलिए फटाफट क्लास है तो हम आपको जो वन वर्ड वाली लाएंगे उनमें आपको डिक्टेट करते जाएंगे कि अवसादी शैलें क्या होती है, कैसे निर्माण होता है। चलिए अब स्टार्ट किया तो मैं बता दूं आपको। जैसे चट्टान जो हमारी होती है, चट्टान के चूरन होते हैं, यानी उनके अवसाद उसके रूप में जमा होकर के जो इनकी परतें बनती हैं, उन्हीं के फलस्वरूप जो बदल जाती है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? अवसादी शैलें बोलते हैं। ठीक, अवसाद शैलें बोलते हैं, यानी सेल्स बोलते हैं। तो वैसे ही उनका निर्माण होता है। जैसे में अधिकतम इसमें जीवाश्म वगैरह से हो गए, खनिज हो गए, तेल, इसी प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। ठीक है, अन्य शैल जैसे आपकी हो गई है, आपको बता ही दिया, ग्रेनाइट हो गए, बेसाल्ट हो गई, ग्रदे हो गई और आग्नेय शैलें, सब चीज़ों में आती है। समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? ठीक है, समुद्र में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है जो पीने योग्य है? तो कितना है आपका? 0.065, ये आपका पीने योग्य है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन। आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? तो टुंड्रा का। ठीक है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? तो भाई झारखंड पश्चिम बंगाल के पूर्व में है। पश्चिम बंगाल के पूर्व में नहीं है। पूर्व भाई पश्चिम बंगाल यहाँ पे पड़ेगा, जैसे मान लो, तो पूर्व तो इस साइड हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश वगैरह। ठीक है, और किसकी बात कर रहा है? झारखंड की बात कर रहा है। उड़ीसा के उत्तर में यही है, उड़ीसा के उत्तर में ही पाया जाता है, उड़ीसा के उत्तर पाया जाएगा। नीचे यहाँ उड़ीसा पाया जाता है कॉर्नर में। हमारा मैप बनता है इस प्रकार से कुछ। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपका मैप बनता है तो यहाँ पे उड़ीसा आपका आ जाएगा, वो इसी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? अभ्यारण्य का संबंध ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण नहीं, वन्य जीव संरक्षण से होता है। ठीक, भूमंडलीय तापन, किसकी बात कर रहा है? भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? तो भूमंडलीय तापन का कारण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? तो बाल विवाह से है आपका। ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? ओजोन परत का क्षरण होता है तो क्या होता है? त्वचा का कैंसर होता है, स्किन कैंसर। किस राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है? तो हैली राष्ट्रीय उद्यान किसको बोलते हैं? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को बोलते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हम लोग हैली राष्ट्रीय उद्यान ही बोलते थे। क्या बोलते थे? हैली राष्ट्रीय उद्यान ही पूर्व में बोलते थे। ठीक है, ये आपका, जैसे कि अब देखिए, कोशिश हमारी यही है कि आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन फटाफट कराएंगे। तो थोड़ा थोड़ा अगर अगर आपको किसी प्रकार से डाउट आता है किसी भी क्लास में, किसी भी टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो, मैं उसके लिए प्रॉपर आपकी क्लास बना दूंगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो हमारी क्लास होगी वो फटाफट ही रहेगी, थोड़ा डेप्थ में ना बता करके शॉर्ट में ही आपको बताते चलेंगे। ठीक है, जैसे कि अब आपको बता दिया कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को हम लोग पहले क्या बोलते थे? हैली नेशनल उद्यान बोलते थे, राष्ट्रीय उद्यान बोलते थे। इसकी स्थापना कभी थी? 1935 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं।
वन्य प्राणी सप्ताह, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है वन्य प्राणी सप्ताह, ठीक है, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। वर्षा जल संग्रहण क्या है, तो वर्षा जल का जमाव और भंडारण होता है, सीधी सी बात हो गई। प्रोटीन अणुओं की इकाई है, तो किसकी है, अमीनो अम्ल की होती है, ठीक है, प्रोटीन की सब अणुओं की इकाई है अमीनो अम्ल की, वसा अम्ल की नहीं, विटामिन की नहीं, ग्लूकोज की नहीं है आपकी, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित गैस है ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन नहीं होती प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। प्रक्रिया में सम्मिलित गैस की बात करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ही हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है। जो हमारे पौधे होते हैं उनकी वायुमंडल में उपस्थित कौन कौन सी गैसें होती है, CO2 होती है और ऑक्सीजन भी होती है, ठीक है। यह क्रिया मतलब जैसे कि एक प्रकार से जैसे CO2 वगैरह मिल करके आपका पूरा बनता है, प्रॉपर तैयार होता है। तो वैसे तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी आपका O2 भी आ जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ही सही माना था। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है, तो कौन से हैं, लौह यानी हीमोग्लोबिन, अनीमिया, आंवला, यही सही है आपका, ठीक है। शब्द समूह में लौह यानी आयरन कमी से हीमोग्लोबिन आपका कम हो जाएगा, अमीनिया की बीमारी होती है, आंवला खाने से हमारा ब्लड बढ़िया बनता है, यानी आयरन हमारा बॉडी में बढ़िया तरीके से बनता है, ठीक है। मस्तिष्क ज्वर नामक रोग निम्नलिखित से किसके कारण होता है, मस्तिष्क ज्वर की बात कर रहा है, तो मच्छर के कारण होता है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है, तो भारत में आरक्षण की पश्चिमी राज्य संस्थाओं में है, ठीक है, पंचायती राज्य संस्थाओं में, पश्चिमी नहीं पंचायती राज्य संस्थाओं में। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बनते हुए हैं, यह लिपि आधारित होती है, तो किस पर होती है, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, ठीक है। इस प्रकार 6 बिंदु होते हैं आपके, उन्हीं पर आपकी आधारित बनती है। निम्नलिखित में से किससे क्लोरोफिल पाया जाता है, तो यूग्लिना में पाया जाता है आपका, किसमें, यूग्लिना में क्लोरोफिल आपका पाया जाता है, ठीक। क्लोरोफिल जैसे यूग्लिना जो आपका होता है वो क्लोरोफिल युक्त एक हरा प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। अगर पूछेगा यूग्लिना क्या है तो प्रोटोजोआ है आपका। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था, ठीक है, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में हुआ था, ठीक है। लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में हुआ था, किसके मध्य हुआ था, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य में हुआ था। दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है, बताइए, दिन और रात होने का प्रमुख कारण हमारा क्या रहता है, तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना ही हमारा क्या होता है, दिन और रात का कारण होता है। अपनी धुरी पर घूमने को हम लोग क्या बोलेंगे, दिन और रात का बोलते हैं, जो आपका 23 घंटे 56 मिनट यानी 56 मिनट और 4 सेकंड के आसपास होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, तो 12 सदस्य आपके मनोनीत होते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। राज्यसभा जो हमारी होती है संसद की ऊपरी सदन होती है, कौन सदन होती है, ऊपरी सदन होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। बाकी राज्यसभा में के सदस्यों की संख्या आप देखोगे तो कितनी होती है, 250 होती है, 250 होती है। उसमें 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। तो वही आपका सवाल था कितने राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 12 मनोनीत किए जाते हैं, ठीक। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है, तो सरला बहन है, कौन है, सरला बहन। सरला बहन ने संरक्षण या विनाश पुस्तक की लेखिका कहा जाता है। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन की वास्तविक स्थिति को बताया था। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों को किस बात को जानना सबसे अधिक आवश्यक है, तो अपने आस पड़ोस स्वच्छता बनाए रखना, बिल्कुल सही बात। तालाब सरोवर को दूषित होने से बचाना, बिल्कुल सही बात। अधिक से अधिक पेड़ लगाना, बिल्कुल सही, सभी हो जाएंगे। पर्यावरण अध्ययन के अध्ययन में कविताओं तथा कहानियों का प्रयोग निम्न में से किससे सहायता प्रदान करता है, सहायता करता है, तो भाषा का ज्ञान, सांस्कृतिक विविधता का ज्ञान नहीं, विषय का रोचक बनाने में, कल्पना करने या योग्यता को बनाने में, बिल्कुल सही बात। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की अपेक्षा निम्न में से कौन सी है, अवधारणाएं हैं, कौशल एवं जानकारी, आदत व नैतिक, सभी चीजें हो जाएंगी। पर्यावरण अध्ययन आपका कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा है, क्योंकि क्यों कहा गया, इनमें पर्व और पर्व संधियां होती हैं, ठीक है। पर्यावरण जो हमारी कक्षा में शिक्षिका ने क्यों बोला है, इसमें पर्व और पर्व संधियां होती हैं अदरक में, ठीक। इसीलिए अदरक कैसी होती है, भूमिगत रूपांतरित तना है, ठीक है। इसको जिन बरेसी परिवार से संबंधित होती है, किससे होती है, जिन बरेसी,
उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है या राज्य पक्षी कौन है, तो आपको कौन सा आ जाएगा? क्या मोर रहेगा? नहीं, मोर नहीं आपका रहेगा। ठीक है, गौरैया नहीं, सारस क्रेन। ये आपको क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखिए, राजकीय पशु की बात अगर करेगा, ठीक है, राजकीय पशु, तो कौन सा हो जाएगा? बारहसिंघा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बारहसिंघा हो जाएगा। ठीक, बारहसिंघा हो जाएगा। और अगर आपके राष्ट्रीय पक्षी की बात, तो सारस्क्रेन होगा। और राजकीय पक्षी की बात अगर होगा तो कौन हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। ठीक है, राजकीय सॉरी राजकीय वृक्ष तो अशोक हो जाएगा। फिर से आपको रिपीट कर देते हैं एक बार। अगर राजकीय पशु की बात करेगा तो बारहसिंघा, राजकीय पक्षी की बात करेगा सारस्क्रेन, और अगर राजकीय वृक्ष की बात करेगा तो अशोक, और राजकीय पुष्प की बात करेगा तो पलाश का। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। अब इन 30 क्वेश्चंस में आपको मैंने लगभग जो थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट है उनको हमने थोड़ा डेप्थ में बता दिया है, क्योंकि उन क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू क्लास।